मैं अशोक कुमार अग्रहरी अग्रही समाज का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। बनारस से आया हूँ। ये शाहगंज अग्रहरी समाज ने आज जो होली मिलन का कार्यक्रम किया है, ये हमारे समाज का पूरे देश में होली के शुभ अवसर पर हम लोग समाज को एक करने के लिए, अपनी बात को एक मंच से समाज को बताने के लिए हम लोग ये होली मिलन कार्यक्रम करते हैं। और आपस में जो किसी तरह का मतभेद रहता है वो होली के समय बैठ करके उसको दूर करके समाज को एक माला के रूप में पिरोने का कार्य। जैसा कि युवा कार्यकारिणी का भी गठन हुआ है, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने स्वजातीय? ये समाज में हमारे युवाओं को संदेश देना है। एक तो हम लोग समाज में अभी हमारे समाज के युवा शिक्षा के क्षेत्र में उतनी अग्रणी नहीं हो पाए हैं। जैसे पूरे देश की आज़ादी के 72 वर्षों बाद भी अभी हमारे समाज में केवल 2 IAS बने हैं। तो हम सब युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में, क्योंकि बिना शिक्षा के क्षेत्र में आए हुए कोई भी समाज अग्रणी भूमिका नहीं निभा सकता। इसलिए युवाओं से अनुरोध करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने समाज को आगे ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा IAS PCS बने। जैसे कि जब अधिकारी बनेंगे तभी हमारे समाज का भला होगा। इसलिए मैं युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा, बच्चियों से भी आह्वान करना चाहूँगा कि आपने जैसे शाहगंज से ही एक बेटा नीलम जी का IAS बना है और आज उन्होंने अपने परिवार नहीं शाहगंज के नाम को रोशन किया है। इससे ज़्यादा IAS बने और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़े, ये हम उनको संदेश देना चाहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे एक IAS निकले हुए हैं, उनको मॉडल तौर पर प्रस्तुत करने के लिए आपके क्या प्रयास रहा है? जो IAS यहाँ से बन के निकले हुए हैं या 2 IAS जो हुए हैं, अपने अन्य युवाओं को मॉडल तौर पर उनको प्रस्तुत करने के लिए आपके आगामी क्या कार्यक्रम रहे हैं? हम लोग ये कार्यक्रम बना रहे हैं कि हमारे समाज के 2 IAS हैं, एक शाहगंज के नीलम जी के और एक रायबरेली के सचिन अग्रहरी जो इसमें जम्मू के DM हैं। हम लोग ने सोचते हैं कि उन दोनों IAS अधिकारियों को बुला करके एक कार्यशाला युवाओं का रखा जाए, जिसमें उसके द्वारा ये उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाए कि किस तरह से उन्होंने इस IAS जैसी कुर्सी को पाया। तो अगर वो अपनी बात कहेंगे तो समाज के बच्चों पर ज़्यादा असर पड़ेगा। तो आगामी हम लोग निश्चित तौर पर एक कार्यशाला रखेंगे जिसमें अपने समाज के दोनों IAS बच्चों को ला करके उनको शिक्षित कराने का कार्य करेंगे। ये तो अधिकारी के बारे में भूमिका हो गई। अगर राजनीतिक भूमिका किया जाए तो क्या आपकी इसमें प्रगति है? राजनीति को लेकर बात किया जाए, कुछ आपकी मांगे हमेशा रही है समाज को लेके? ये हम लोगों ने हमारे समाज की, आज चाहे कोई भी समाज हो, चाहे वो पटेल समाज हो, चाहे ये ओम प्रकाश राजभर जी समाज हो, इन समाजों से ज़्यादा हमारे समाज की संख्या उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के 40 विधानसभा ऐसा है जिसमें हमारी संख्या है। हम चाहे जिसको चाहें उसको जिता सकते हैं। लेकिन हम समाज को संदेश देना चाहेंगे कि 5 फरवरी 2009 को हम लोगों ने एक लखनऊ में रैली किया था, जिसमें उस समय 10 से 15 हज़ार लोगों की भीड़ थी। इसमें बसपा की सरकार थी और बसपा की सरकार में उस समय हमारे समाज को बहुत महत्व दिया गया था। इसलिए हम लोग आगामी 16 जनवरी को एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग लखनऊ में एक विशाल रैली 50,000 अग्रहियों का करेंगे, जिसमें सारी राजनीतिक पार्टियों की इस बात की मांग करेंगे कि हम ये रैली करेंगे और आपको तभी आमंत्रित करेंगे कि हमारे समाज को अपनी पार्टी में जब तक आप जगह नहीं देंगे, समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है। जब हम कुछ देने की बात करेंगे उन पार्टियों को भी उसमें हम आमंत्रित करेंगे। जो हमको कुछ नहीं देगा उसको आमंत्रित नहीं करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे कि आने वाले विधानसभा में हम अपना प्रत्याशी और रैलियों को स्वयं लड़ाएंगे अगर हमको टिकट नहीं दिया गया तो। आप अपने स्वजातीय बंधुओं से क्या अपील करना चाहेंगे अपने उनको जो आगे बढ़ने के लिए? हम अपने स्वजातीय बंधुओं से ये अपील करना चाहेंगे कि आप अपने बेटों को, अपने बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए, क्योंकि आज के ज़माने में जब तक आप अपने बच्चों को IAS PCS की शिक्षा के क्षेत्र में नहीं ले जाएंगे तब तक आपका चाहे समाज का भला नहीं होगा। आज हम क्यों पीछे हैं कि हमारे समाज के IAS PCS कम है। हमारे समाज के राजनेताओं में भी कोई, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में एक विधायक है। इतनी संख्या होने के बाद भी तो मैं अपने समाज को संदेश दे रहा हूँ कि जो व्यक्ति राजनेता बनना चाहता है, नेतागिरी राजनीति करना चाहता है, उसको राजनीतिक क्षेत्र में समाज के लोग मिल बढ़ के आगे करें। जैसे हमारे सिप्पू जी यहाँ पर आज सभासद हैं, इनके अंदर राजनीति करने की गुण है। तो मैं यहाँ के लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि आने वाले समय में सिप्पू जी को यहाँ का चेयरमैनी का चुनाव लड़ाया जाए और हम लोग भी तन मन धन से जो भी कहेंगे पूरा सहयोग करेंगे। और आने वाला समय पर यहाँ के चेयरमैनी कुर्सी पर हम चाहेंगे कि हमारे अग्रणी समाज का बेटा इस कुर्सी को संभाले। अभी भी उन्होंने समिति की, अपने जो स्वजातीय जो समिति है उसका कार्यकारिणी इन्होंने शपथ लिया हुआ, अब इससे क्या अपेक्षा रखेंगे?
हम इच्छा रखे हैं कि सतगुरु जी बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। मैंने इनको जब से मैं आया हूँ देखा हूँ, ये व्यक्ति 1 मिनट के लिए बैठे नहीं, फिरंगी की तरह से भौरा है, बैठता नहीं है, अपने रस को चारों तरफ बांटता रहता है, सुगंध को लेता है, बांटता, लेता है, बांटता। उसी तरह ने इन्होंने पूरे 4 घंटे के अंदर अपने कर्ताओं को बांटा, अपने अतिथियों का सत्कार किया। तो मैं जानता हूँ इनके नेतृत्व में जो एक एक माला, एक एक मोती अलग अलग छिटा हुआ है, वो उसको माला बना करके और सागर समाज को एक माला के रूप में कार्यकारिणी देने का कार्य करेंगे। आने वाले समय में इनके नेतृत्व में समाज का अच्छा कार्य होगा। हमको पूर्ण विश्वास है कि इनकी ऐसी टीम है, जिस तरह से इन्होंने आज युवाओं का टीम, महिलाओं का टीम और अपना मेन टीम का गठन किया और जिस तरह से कार्यकर्ता थे, मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। इतनी बड़ी टीम इन्होंने जो पहले दिन ही शपथ ग्रहण में शपथ दिलाया, ये आगे चलकर ये अग्रणी समाज शाहगंज का नाम पूरे प्रदेश में रोशन करेंगे, ये हमको विश्वास है। अध्यक्ष जी, आज कार्यक्रम लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आज के कार्यक्रम में होली महोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक जी, उनका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके चरणों को स्पर्श करके मैं उनसे आशीर्वाद लेता हूँ कि आप लोगों के ही मार्गदर्शन में भविष्य में हमें आगे बढ़ना है। आप लोगों की विचारधारा को अपना के हमें समाज के लिए योगदान के रूप में अपने तन मन धन को भी समर्पित करना है। अपने अग्रणी समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने अग्रणी समाज को यह संदेश देना चाहेंगे कि एक दूसरे से जुड़ाव रखिए, एक दूसरे के दुख दर्द में खुले रूप से सहयोग करिए। समाज के लोगों के लिए ही हित के बारे में सोचें, इससे हमारा समाज आगे बढ़े, तरक्की करे।